विषय बहुत महत्वपूर्ण है। लाखों करोड़ों लोगों के दिमाग में ये बात घर कर जाती है कि जो हम पाप करते हैं, पाप तो हमारा शरीर करता है, आत्मा जो है अमर है, आत्मा का कुछ हो नहीं सकता, तो ये पाप कौन भोगेगा? भाइयों, माताओं, बहनों, ध्यान लगा के सुनना। साइंस भी कहता है पंच तत्व में विलीन शरीर, जो पंच तत्व में विलीन हो गया शरीर हमारा, वो सजा कैसे भोगेगा? आप लोग जानते हैं तो बताइए, कमेंट कीजिए। चलिए मैं ही बताता हूं आपको। एक तो हमारी सूक्ष्म शरीर होता है और ये एक पंच तत्व का शरीर होता है और एक आत्मा रूपी शरीर होता है। हमारे 3 शरीर होते हैं। एक जो है दिव्य आत्मा, ना तो उसको कोई पाप लगता है ना कोई श्राप लगता है। जो शरीर था पंच तत्व से था, वो पंच तत्व में विलीन हो गया। अब सजा कौन भोगेगा? बताइए। सजा वो भोगेगा जब आप स्वप्न देखते हैं। आप मान लीजिए दिल्ली में रहते हैं और आपका मित्र वृंदावन में रहता है और आपका मिलन जौनपुर में हो जाए, तो कैसा अनुभव करेंगे? आपको अच्छा लगेगा ना? बिल्कुल सत्य। लेकिन आप सो रहे हैं आगरा में, आपका मित्र आगरा में सो रहा है, आप सो रहे हैं दिल्ली में, लेकिन आपका मिलन जौनपुर में हुआ। बताइए वो कौन सा शरीर था? जब आप सुबह उठे तो अपने ही स्थान पे मिले, आपका दोस्त आगरा में मिला और आप दिल्ली में। वो हमारा सूक्ष्म शरीर था जो भ्रमण करता रहता है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। शरीर जो था वो जल गया, पंच तत्व में विलीन हो गया, आत्मा जो है परमात्मा में लीन हो गई। जो सूक्ष्म शरीर है उसी को हमारे किए गए पाप और पुण्य का भोग भोगना पड़ता है। जब हमारे प्राण निकल जाते हैं, वो सूक्ष्म शरीर हमारी आत्मा के आसपास ही रहता है। अर्थात जो मृत शरीर होता है उसी के पास ही भटकता रहता है। 13 दिन बाद वो परम धाम को जाता है। परम धाम को जाने के बाद में उसका हिसाब किया जाता है। महादेव पूरा उसका हिसाब करते हैं और यमराज जी पूरा हिसाब किताब बनाते हैं, मतलब कि अकाउंटेंट है वो। पूरा ब्यौरा दिया जाता है। अब क्या निकला? उस सूक्ष्म शरीर को दिखाया जाता है कि इतना आपका पुण्य है, इतना आपका पाप है, पाप का घड़ा भर चुका है, फिर से कहां आना पड़ेगा? यहीं पृथ्वी लोक पे नाली के कीड़े बनने के लिए, 84 लाख भोगने के लिए। आपका घड़ा तो भर चुका, पुण्य का घड़ा थोड़ा सा सुराही जैसा छोटा सा। अब आप 84 भोगने के बाद
जो पुण्य थे आपके थोड़े से, फिर से आपको मनुष्य जन्म मिला। और मनुष्य जन्म में जब आपने गर्भ धारण किया, तब आप यही कहते हैं, हे प्रभु मुझे इस नरक से निकालो, मैं आपकी वंदना करूंगा, आपकी आरती करूंगा, पाप नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा और सतगति को प्राप्त होऊंगा। जैसे ही जन्म होता है, 40 दिन बाद आप क्या से क्या हो जाते हैं? मोह माया के चक्कर में, ये मेरे मम्मी, ये मेरे पापा, ये मेरे भाई, ये बंधु, ये मेरे रिश्तेदार, ये सखा, कोई भी इनमें आपका सखा नहीं है। सखा जो है वो परमात्मा है। जितनी बंदगी उसके साथ में करोगे, छल कपट, किसी का उधार लिया हुआ, किसी की हत्या, चोरी चकारी, बदमाशी, ये सब फिर से आपका पाप का घर घड़ा भर जाएगा और जीवन मृत्यु का चक्कर आपका चलता ही रहेगा। अगर इस चक्र से बचना चाहते हो और परमात्मा के पास ही रहना चाहते हो, परम धाम स्वर्ग लोक में रहना चाहते हो, तो अपने पुष्प का घड़ा भरो। जो आपका पुष्प का घड़ा है उसको भरो, ना कि पाप के घड़े को। तो अंततः अब आपको समझ आ गया कि आपको जो भी कार्य करेंगे, चाहे अच्छा कार्य करें या बुरा कार्य, भोगना आप ही को पड़ेगा। चाहे 84 में भोगे या मनुष्य जन्म में, भोगने के लिए इसी संसार में आना पड़ेगा। और इन 84 से काटने के लिए सिर्फ एक ही देव है, वो है मेरे महादेव। और मेरे महादेव का एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय। प्रतिदिन एक माला कम से कम कर लीजिए, घर में जोत जलाइए और अच्छे से काम कीजिए। अपने पाप का घड़ा कम से कम भरिए और पुण्य की घड़ा भरते रहिए। पुण्य का घड़ा जितना ज्यादा भरेंगे और परमात्मा के पास, परमात्मा के चरणों में रहने को आपका सौभाग्य प्राप्त होगा। तो आज ही प्रण लें, बुरे काम को समाप्त करें और महादेव में विलीन हो जाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण।